हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने 6 चैप्टर की दो थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, और दूसरी जो थ्योरम हमने डिस्कस की कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो ये दोनों थ्योरम्स स्टूडेंट हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट यहाँ अब हम इस एक्सरसाइज में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या जिसका दूसरा नाम था थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इनका यूज करते हुए एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 2 एंड थर्ड जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, इन ए फिगर एक हमें डायग्राम दिया हुआ है ये, और इस डायग्राम में ऐसे हमारे पास स्टूडेंट दो डायग्राम दिए हुए हैं। ये फर्स्ट डायग्राम है और ये वाला सेकंड डायग्राम है। तो फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में स्टूडेंट दोनों के अंदर DE जो है वो BC के पैरेलल है। ये DE किसके पैरेलल है? BC के। इसमें भी DE जो साइड आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरी लाइन को नहीं लेना आपने, सिर्फ फिलहाल ये काउंट करनी है ट्रायंगल के अंदर। तो ये DE जो BC के क्या है, दोनों पार्ट में पैरेलल हमें गिवन है। और हमें स्टूडेंट फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें फाइंड आउट करना है EC, यानी ये वाली जो लेंथ आप दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, जो आप देख रहे हैं ये वाली लेंथ EC, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और सेकंड पार्ट जो है स्टूडेंट उसमें हमें AD फाइंड आउट करना है, यानी ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं पहले फर्स्ट पार्ट का, तो देखिए यहाँ पे क्लियर है स्टूडेंट, DE जो लाइन है वो पैरेलल है स्टूडेंट यहाँ पे BC के। लाइन सेगमेंट जो DE है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये हमें पता है कि जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर किन्हीं भी दो साइड के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन जो बनती है, अगर वो तीसरी जो साइड है ट्रायंगल की उसके पैरेलल होती है, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाते हैं, यानी यूजिंग थेल्स थ्योरम। हम किसका यूज कर रहे हैं? थेल्स थ्योरम का यूज कर रहे हैं। और थेल्स थ्योरम कब लगती है? जब ये लाइन इस लाइन के, यानी दो लाइनों को, दो पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन जो है ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल हो, और जो दो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट एक एक साइड के ऊपर लाई करना चाहिए, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट था स्टूडेंट, ये साइड यानी AD बाई BD इज इक्वल टू होना चाहिए AE बाई EC। तो ये हमने यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर लिया, यानी थेल्स थ्योरम हमने यूज कर ली है। AD हमें स्टूडेंट, जो AD है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 1.5 एंड BD इज 3 इज इक्वल टू AE इज 1 एंड EC स्टूडेंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। EC जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 3 से इस 1.5 को कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 1 बाई EC। और स्टूडेंट जब मैं EC को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा EC इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1। EC को इधर ले आए हम, और EC की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ से 1 बाई 0.5, और इस 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, डेसिमल हटाओगे तो बाई में 10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, यानी 10 बाई 5, और इसको अगर हम कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 2 बाई 1, यानी EC हमारे पास आ गया स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो आप सेंटीमीटर ही अप्लाई कर दे। इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है स्टूडेंट, इसमें भी ये जो लाइन है DE वो BC के पैरेलल दे रखी है, तो यहाँ पर भी हम थेल्स थ्योरम का ही यूज करेंगे। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो पार्ट है इसका, ये हमें फाइंड आउट करना है। AD बाई यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट DB इज इक्वल टू AE बाई EC, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट AD।
हमारे पास जो डी बी है या बी डी जो है वो हमें गिवन है यहाँ पर 7.2 इज इक्वल टू ए ई कितना गिवन है 1.8 ये सेंटीमीटर में है, और बाई ई सी जो है वो है 5.4। और देखिए स्टूडेंट जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ एक डेसिमल यहाँ है, तो आप सीधा इसको क्या लिख सकते हो 18/54, और ये कैंसिल हो जाएगा 18 1 जा 18 एंड 18 3 जा 54, और ये आ गया ए डी बाई 7.2 इज इक्वल टू 1/3। अब 7.2 को उधर लेके जाइए, ए डी इज इक्वल टू 7.2, ये जो डेसिमल है यहाँ मैं हटा देता हूँ, यहाँ जो डेसिमल आएगा इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ 30 आ जाएगा बाई में। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 6 से कैंसिल हो रहा है, ये 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ गया 15/5, और इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसमें जो हमारे पास ए डी गिवन नहीं था वो हमें फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, ई एंड ई एफ आर द पॉइंट्स, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रेंगल पी क्यू आर। तो देखिए स्टूडेंट जब आप बुक के अंदर स्टेटमेंट इसका पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जो मैंने यहाँ ट्रेंगल बनाई है वहाँ नहीं बना रखी है, तो ये ट्रेंगल हमने अपनी तरफ से बनानी है। मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले ही इसको बना दिया है, तो देखिए आप इसको समझ लीजिए, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रेंगल पी क्यू आर। तो जैसे कि हमने ये एक ट्रेंगल ले ली पी क्यू आर, और इस ट्रेंगल के ऊपर जो इसकी दो साइड है, एक तो पी क्यू ये वाली और एक पी आर, तो पी क्यू और पी आर पर हमें दो पॉइंट लेने हैं ई एंड एफ। तो यहाँ मैंने ई ले लिया है और यहाँ मैंने ले लिया एफ रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रेंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। ये स्टूडेंट हमें बताना है कि ये जो हमने दो पॉइंट लिए हैं तो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो हमारे पास लाइन बनी है ई एफ, क्या ये ई एफ लाइन क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है, ये हमने मेंशन करना है स्टूडेंट यहाँ पे। तो हमारे पास ऐसे तीन पार्ट दिए हुए हैं, तीसरा पार्ट मैंने नहीं लिखा है, वो आप लोगों ने करना है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में कुछ वैल्यूज दी गई है, इनके बेसिस पे हमने बताना है ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। और ऐसे ही सेकंड पार्ट में जो वैल्यू है इनका यूज करके भी बताना है कि अगर ये वैल्यू हम कर देते हैं इनकी तो क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल आएगी या नहीं आएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट, उल्टा करना है, यानी हमें ये वैल्यू दे रखी है चारों और हमें ये मेंशन करना है ये इसके पैरेलल है या नहीं है। तो जैसा कि आपको ध्यान हो, यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है वो यूज करेंगे। इस साइड का रेशो इसके साथ इक्वल आ जाए, ये साइड और इस साइड का रेशो, तो उसको हम बोलेंगे कि कन्वर्स ऑफ बाई थेल्स थ्योरम, ये जो लाइन है इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम इन्हीं का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं पी ई बाई ई क्यू, यानी इसका और इसका रेशो कितना आता है हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, पी की वैल्यू है 3.9 एंड ई क्यू की जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास है 3, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3। सिमिलरली स्टूडेंट अब इधर वाला रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं पी एफ बाई एफ आर। तो देखिए यहाँ पर पी एफ जो है हमारे पास फर्स्ट के अंदर पी एफ इज 3.6 एंड एफ आर इज 2.4। ऊपर न्यूमरेटर में भी एक के बाद डेसिमल है, इसमें भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं हम ऐसे, यानी जब कैलकुलेशन करेंगे तो 36/24 आ जाएगा। और इसको अगर हम स्टूडेंट 6 से कैंसिल करें, 6 4 जा 24 एंड 6 6 जा 36, और 2 से फिर दोबारा कैंसिल कर देते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 3/2 एंड दिस कैन बी रिटन एज 1.5। तो देखिए स्टूडेंट ये वाला जो रेशो है और ये वाला जो रेशो, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों रेशो स्टूडेंट हमारे इक्वल नहीं आए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स है या थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है वो लागू नहीं होगा। और अगर वो लागू नहीं होता है तो हम कहेंगे स्टूडेंट ई एफ जो है इज नॉट पैरेलल टू
क्यू आर, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है। सिमिलरली स्टूडेंट इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी देखिए आप, इसमें भी हम ऐसे ही रेशो फाइंड आउट करते हैं। ई सेकंड पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो सेकंड पार्ट में आ जाएगा पी ई बाई ई क्यू। तो सेकंड पार्ट में पी ई की वैल्यू देखिए स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर बाई ई क्यू की वैल्यू है 4.5, और दूसरी जो वैल्यू है स्टूडेंट अगर हम इसको डेसिमल को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 40/45, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 9 जा यानी 8/9। और स्टूडेंट दूसरी जो वैल्यू है इसमें पी एफ बाई एफ आर कह दीजिए या आर एफ कह दीजिए, तो पी एफ बाई एफ आर, तो पी एफ है हमारे पास स्टूडेंट 8 और एफ आर है हमारे पास 9। तो यहाँ से हम देखेंगे स्टूडेंट कि ये वाला रेशो जो है इस वाले रेशो के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं पी ओ ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो स्टूडेंट कन्वर्स ऑफ बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये जो लाइन है ई एफ वो पैरेलल हो जाती है किसके, क्यू आर के। यानी अगर लाइन पैरेलल दे रखी हो तो थेल्स थ्योरम क्या थी, इसका और इसका रेशो बाय इज इक्वल टू इसका और इसका रेशो के। और अगर हम थेल्स थ्योरम बोले तो अगर इनका रेशो इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि ये लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। थेल्स थ्योरम अगर प्रूव करते हैं तो ये लाइन हमें पैरेलल होती है, रेशो हमें प्रूव करना होता है, और रेशो दे रखा हो लाइन हमें प्रूव करनी हो तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इस तरीके से ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका डायग्राम हमें गिवन है, आप बुक में देखेंगे तो आपको डायग्राम मिलेगा उसमें। इन द गिवन फिगर इफ एल एम, जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में एल एम जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, सी बी के। तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो इस ट्रायंगल में, तो ये जो लाइन है एल एम ये इसके पैरेलल है बी सी के, और एल एन पैरेलल सी डी के। जो नीचे आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है इस ट्रायंगल में ये जो एल एन जो साइड है ये वाली, ये इसके पैरेलल है डी सी के, या सी डी कह दो, सी डी कह दीजिए या डी सी कह दीजिए, इसके पैरेलल है, और ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको कैसे प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ स्टूडेंट ए सी बी, और इसमें मैं यूज कर रहा हूँ थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम कैसे यूज होगी, क्योंकि ये आप ट्रायंगल जो देख रहे हो इस ट्रायंगल में ये जो साइड है ये इस साइड के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो देखिए स्टूडेंट इस ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड है ए एल बाई में हो जाएगा एल सी इज इक्वल टू ए एम, और बाई में हो जाएगा एम बी, और इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, और यहाँ लिख देंगे एल एम जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ये हमें गिवन है एक ट्रायंगल के अंदर। जो हमें ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है इस ट्रायंगल में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, तो हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। और थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था इस लाइन सेगमेंट के बाई में ये लाइन सेगमेंट, और इज इक्वल टू में इस लाइन सेगमेंट के बाई में ये लाइन सेगमेंट। सिमिलरली स्टूडेंट जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए सी डी, जो नीचे वाली ट्रायंगल है इसमें भी हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड है इस साइड के पैरेलल दे रखे हैं, यानी एल एन जो है पैरेलल है किसके, डी सी के। सो यूजिंग थेल्स थ्योरम तो देखिए ए एन बाई में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एन डी, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसी ट्रायंगल के अंदर इस साइड का रेशो इसके साथ इक्वल टू में आएगा ए एल, बाई में क्या हो जाएगा एल सी। इसको हमने नाम दे दिया सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखिए इन दोनों का जो LHS पार्ट है वो सेम है, तो हम यहाँ कह सकते हैं LHS पार्ट आर सेम देन RHS मस्ट बी सेम, यानी RHS जो पार्ट है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट LHS आर इक्वल RHS मस्ट बी इक्वल, यानी AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई ND। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने प्रूव करना था उसमें हमें प्रूव करना है AM बाई AB, AM बाई MB आया हमारे पास यहाँ पर, और AN बाई क्या आया है ND। जबकि हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर बाई में स्टूडेंट AM के बाई में AB है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया स्टूडेंट ये थर्ड, अब इससे मैं ये रिजल्ट बना रहा हूं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जो आपने थर्ड लिखा है स्टूडेंट, उसमें आप क्या करें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा MB बाई AM इज इक्वल टू AN, यानी ND बाई AN। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, MB बाई AM मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ भी इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ। तो MB बाई AM और ND बाई AN मैंने ऐसा कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, जो MB है यहाँ पर, MB जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AB माइनस AM। आप इसको MB को क्या लिख सकते हैं, पूरी AB में से, इस पूरी में से अगर इतना पार्ट हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, MB बच जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया और बाई में हो गया AM इज इक्वल टू, सिमिलरली स्टूडेंट ND को हम क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को, इस पूरी AD में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ND। सो ND के स्थान पर मैं रिप्लेस कर रहा हूं AD माइनस AN, यानी AD में से अगर हम AN को माइनस कर देंगे तो ND, और बाई में हो गया AN। अब आप क्या करें स्टूडेंट, AM जो है इन दोनों के बाई में है, आप सेपरेट कर दीजिए इस तरीके से, AB बाई AM माइनस AM बाई AM। मैंने इसको सेपरेट कर दिया ऐसे, इसके बाई में अलग से कर दिया और इसके बाई में अलग से कर दिया। सिमिलरली इधर भी करें, इस AD के बाई में AN माइनस AN बाई AN। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी AM और ये भी AM, ये कट गया तो ये आ गया AB बाई AM माइनस 1 इज इक्वल टू AD बाई AN, और माइनस AN से N कैंसिल। अब दोनों तरफ देखिए स्टूडेंट, -1 से -1 क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा AB बाई AM एंड इज इक्वल टू AD बाई AN। लेकिन जो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, उसके अंदर AM ऊपर है जबकि हमारा जो रिजल्ट आया उसमें AM नीचे है। यानी अब हमें इसका क्या करना है स्टूडेंट, हमें वापस इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहां से स्टूडेंट जब हम रेसिप्रोकल करेंगे इस रिजल्ट का, तो हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, AM बाई AB, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा स्टूडेंट, AN बाई AD। और आप ध्यान से देखेंगे तो यही स्टूडेंट हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इन 3 क्वेश्चंस में थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, इन कंसेप्ट का हमने यूज करके ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया।